नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मिथुन राशि। अगर आप भी मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मिथुन राशि मई 2023 आपके जीवन में क्या खुशी और क्या गम, क्या उतार चढ़ाव लेकर के आया है, हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ में वीडियो के लास्ट में उपाय भी बताऊंगा जिसके कर लेने से आपके जीवन में मई के महीने में कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम मिथुन राशि वाले जातकों को मई के महीने में उनका करियर कैसा रहेगा उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो मई के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2 मई को शुक्र देवता जो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं उसके प्रभाव के कारण जो है आपके करियर में 4 चांद लगने वाला है। अर्थात आपका करियर बनेगा, संवर जाएगा और आपके करियर बनने में जितनी भी जो परेशानियां पहले की थी वो सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर पहले से आपको सफलता नहीं मिल रही है तो वो सफलता आपके कदमों को चूमेगी, अर्थात सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। केवल आपको क्या करना है, कर्म अच्छे करते रहना है। अगर आप जो है कर्म से पीछे हट गए तो सफलता मिलना भी आपसे दूर भाग जाएगी। अन्यथा आप इस समय का, अच्छे समय का सदुपयोग करें मिथुन राशि वाले और अपना करियर बना ले जाएं। और अब मैं बात करूंगा बिजनेस व्यापार की। व्यापारी लोगों के लिए मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बहुत सुखद समाचार लेकर के आया है। और उनको क्या सुखद समाचार लेकर के, बिजनेस व्यापार में उनका साइड बिजनेस भी कुछ अच्छा बन सकता है। एक दूसरा व्यापार और भी कहीं से जो है फैक्ट्री दुकान खोल सकते हैं। कुछ जो है उनका लेन देन जो अटका हुआ है वो लेन देन अटका हुआ उनका पुनः फिर से वापस मिल जाएगा। अगर किसी मामले में कभी किसी का कारण लड़ाई झगड़ा हो गया है, मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में भी जो है उनको विजय प्राप्त होने वाली है, अर्थात वो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना ये बहुत बहुत सुखद होने वाला है। तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, चाहे प्राइवेट जॉब हो या चाहे सरकारी जॉब है, उनके लिए जो है मई का महीना जो है बहुत सुखद समाचार लेकर के आ रहा है। उनको प्रमोशन मिलेगी और उच्च पद पर जाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़ते जाएंगे। और सरकारी कर्मचारी है तो जो उनके ऊपर पदासीन है उनसे उनका मेल जोल बढ़ेगा और उस मेल जोल के कारण जो है उनको बहुत बड़े लाभ के अवसर मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। प्राइवेट जॉब वालों को और जो है उनको क्या मिलेगा कि वो अगर अपनी नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, आप पदोन्नति चाहते हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने में उनका यह भी मनोरथ परिपूर्ण होने वाला है। अगर विदेश जाने का बहुत दिन से मन बना रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि पढ़ने के पर्पज से अगर वो बाहर जाना चाहते हैं और बहुत दिन से उनकी योजना विफल हो रही है तो मई के महीने में उनको ये योजना में सफलता अवश्य मिलेगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत बहुत अनुकूल है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई कंपटीशन में भाग ले रहा है, प्रतियोगिता में भाग ले रहा है या फिर जो है बार बार जो है मतलब जो है वो खेल कूद की प्रतियोगिता में जाने का मन बना रहा था, लेकिन वो जाते जाते वहां से रुक जाता है, नंबर अच्छे नहीं मिलते या किसी कारण बस जो है इस प्रतियोगिता में जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो मई के महीने में ये सब कुछ जो है उनको मिलने वाला है, अर्थात मनोरथ परिपूर्ण होने वाले हैं। केवल आपको करना क्या है कि अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है और कर्म को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते जाना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। अगर घबरा करके कि पिछले महीने ये सब काम करते करते मैं तो थक गया हूं, अब तो होना ही नहीं है और मैं नहीं करूंगा, प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा, कंपटीशन में भाग नहीं लूंगा या बाहर जाने का मन ही हटा देता हूं या फिर जो है नौकरी में कुछ होता तो है नहीं, बिजनेस व्यापार मेरा फलता फूलता तो है नहीं, अब मैं क्या करूं, मैं तो निराश हो गया हूं। अगर ऐसा करके छोड़ दिया तो ये महीना जो आपको लाभ
देने वाला है, फिर आप उससे वांछित रह जाएंगे। इसलिए मेरे कथनानुसार जो अगर आप ये कार्य इस मई के महीने में कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, तो आपको सफलता जो है मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे बिजनेस व्यापारी हैं, या नौकरी पेशा हैं, या आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। अब मैं चर्चा करूंगा आपके पारिवारिक जीवन पर। पारिवारिक जीवन के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जो है माहौल अच्छा रहेगा, और जो है उनके परिवार में कुछ नई योजना बनेगी। नई योजना जैसे कि बहुत दिन से मान लीजिए कि आप कुछ मकान बनाने की या जमीन जायदाद लेने की सोच रहे हैं, वो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही थी, अधूरी हो रही थी, तो सुखद समाचार आपको मिलेगा मई के महीने में। और आपका मकान दुकान इत्यादि जो है वो भगवान की कृपा से, शुक्र देव की कृपा से जो गोचर में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में 2 मई को, वो आपका परिपूर्ण होता नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये सुखद समाचार आपके लिए बहुत बढ़िया है, और परिवार में आपके सुख समृद्धि रहेगी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके परिवार में मेल जोल बढ़ेगा, और पति पत्नी में बहुत प्यार प्रेम बढ़ेगा। साथ में अगर आप संतान की कुछ योजना बना रहे हैं तो इस महीने संतान के लिए भी आपके जो है योजना परिपूर्ण होने वाली है, अर्थात आपके घर में कोई नई खुशी का आगमन हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत सुखद समाचार है। अब मैं जो है प्रेम प्रसंग के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, लव प्रसंग में चल रहे हैं, तो लव प्रसंग वालों के लिए मैं बता देता हूं कि मई के महीने में थोड़ा सा आपको जो है सावधान के रहने की जरूरत है। और हो सके तो आप जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं मई के महीने में ना ढूंढ करके आगे के लिए जो है इसका स्थानांतरण कर दें, और जो है आगे इसके बारे में सोचें। इस महीने में आप इस प्रेम प्रसंग के बारे में ना सोचें। अगर आपका पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसको सुचारू रूप से कायम करने के लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और आपको अपने क्रोध और आलस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आप जो है क्रोध पर अपना नियंत्रण नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो आपका पहले का जो बना बनाया अकेले प्रेम प्रसंग का वो भी हो सकता है कि मन मुटाव हो जाए और आपकी जो नजदीकियां हैं वो दूरियों में बदल जाए। तो इसलिए आपको मैं ये पहले से अवगत करा देना चाहता हूं। अगर आपको इसकी जानकारी रहेगी तो आप सावधान रहेंगे, और सावधान रहेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो आपको इन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत सूझबूझ का परिचय देना है, विशेष करके प्रेम प्रसंग में। अब मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देना चाहता हूं। मिथुन राशि वाले जातक जितने भी हैं मई के महीने में अपने स्वास्थ्य के प्रति उनका स्वास्थ्य बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। किसका अच्छा रहने वाला है? यदि वो 40 तक के हैं तो 40 वर्ष के आयु तक के जितने भी जातक हैं मिथुन राशि का, उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई भी जो है हानि नुकसान नहीं होगा। वो स्वस्थ रहेंगे, तरोताजा रहेंगे, और सब प्रकार से जो है भगवान की कृपा रहेगी। मिथुन राशि के जो देवता हैं बुध देवता, उनकी कृपा रहेगी, साथ में शुक्र की भी कृपा रहेगी। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहने की जरूरत है। केवल सावधान रहें। ये नहीं कि मैंने बता दिया कि आपके स्वास्थ्य कुछ होगा ही नहीं स्वास्थ्य पर, और आप जो है अपने खान पान अपनी दिनचर्या को बदल दें, आलस्य करने लग जाएं, और उल्टा सीधा जो है अनाप शनाप आप खाने लग जाएं। खाने की जगह जो है आप जहां सोने की जगह है वहां पर आप जगें, और जहां जगने की जगह वहां सोएं। जहां खाना है वहां आप खाए ना, और जहां नहीं खाना है वहां खाना शुरू कर। मतलब गलत दिनचर्या का अगर उपयोग में लाएंगे तो मेरी बताई हुई विधि सब जो है झूठी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको कर्म करना क्या है? अच्छे कर्म करना है, तभी आपको बीमारी नहीं लगेगी। और अगर 40 से जो प्लस हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उनको मई के महीने में विशेष सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा उनका स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ है तो स्वास्थ्य में और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। और अगर स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ नहीं है तो कोई ना कोई उनको नई बीमारी लग सकती है, जैसे कि स्किन की बीमारी हो सकती है, या सर में दर्द हो सकता है, या फिर जो है आपको जो है आंखों में विशेष करके जो है आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को 40 प्लस वाले को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर पहले से बीमारी है तो वो आपको कम होगी, और नहीं है तो होगी नहीं, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य को
देख रेख कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति आप सजग हैं, जागरूक हैं। तो ऐसा आपको मैं बार बार क्यों बता रहा हूं कि अगर आप जो है इसकी जानकारी रहेंगी तो आप अपने को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, अच्छे कदम उठाएंगे और अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, तो ये जो है मैंने सारी बातें आपको बताई। अब मैं इन सब से बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। अगर आप वो उपाय करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इन सभी कठिनाइयों का, बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपाय यह है कि मिथुन राशि के जो देवता हैं वो हैं बुध देवता, और बुध देवता जो है संबंध सीधा गणेश जी से है। तो आपको जो है करना क्या है, सर्वप्रथम गणेश जी की और बुध देव की प्रसन्नता के लिए आपको गणेश स्तोत्र का जो है पाठ करना है। पूरे मई के महीने में आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। पूरे मई के महीने में, अगर पूरे महीने के महीने में आप गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, और साथ में एक उपाय मैं आपको और बता देता हूं, वो उपाय यह है, बहुत ही साधारण उपाय है आपको, कि आपको दूर्वा होता है, दूर्वा पारक में उसको दूब भी बोलते हैं, पारक से घास, दूर्वा घास लेकर आना है, और बुधवार वाले दिन आपको 4 लड्डू खरीदना है बेसन का, और थोड़ा सा हनुमान जी वाला पीला सिंदूर लेना है, और दूर्वा ले आकर के बुधवार वाले दिन आपको करना क्या है, 10 बजे से पहले आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सिंदूर का गणेश जी के माथे पर टीका लगाना है, दूर्वा चढ़ा देना है, 4 लड्डू का भोग लगाना है, 2 आप ले लेंगे, 2 लड्डू वहीं पर छोड़ देंगे। साथ में आपको गणेश आरती का आपको जो है पाठ, गणेश आरती कर लेना है, जय गणेश देवा, इस आरती को बोल देना है। उसके बाद जो है आप 2 लड्डू ले जाकर के, जहां पीपल की जड़ होती है, उस पीपल की जड़ के आसपास दोनों लड्डुओं को तोड़ करके वहीं पर चढ़ा देंगे, और उसके बाद गंग गणपतये नमः 5 बार बोल करके वहां से आ जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, नया चमत्कार आएगा, और आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस व्यापार में, सर्विस में और पढ़ाई में इत्यादि में जो है आपको जो है बहुत बहुत चार चांद लगेगा, और आपके सोचे हुए सभी कार्य जो है बनते जाएंगे, और बीमारी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। अगर मेरी इस बताई हुई विधि से आपके परिवार में और आपके ऊपर, आपके बिजनेस व्यापार में, सर्विस इत्यादि में चमत्कार होता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हर हर महादेव।